दोस्तों, अगर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। इसके विपरीत नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। फ्रेंड्स, ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकारना और नकारना दोनों ही लगभग असंभव है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का पूर्णतः आस्तिक और नास्तिक होना भी असंभव है। इसलिए आस्तिकता और नास्तिकता के बीच एक भ्रम बना हुआ है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर आज मैं अपने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ मेरी आस्तिकता की परिभाषा केवल इतनी है फ्रेंड्स कि हम हमारे अंतःकरण में स्थित परमात्मा को माने और उसका अनुसरण करें। अब बात करते हैं कि आस्तिक सही है या नास्तिक। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आस्तिक है किंतु जरूरी नहीं कि वह सही हो, ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति नास्तिक है इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। किसी भी इंसान के सही या गलत होने का निर्धारण उसके गुण, धर्म और स्वभाव तथा चिंतन, चरित्र और व्यवहार से किया जाता है, न कि उसकी मान्यता से। यदि आप सोच रहे हैं कि आस्तिकता किसी व्यक्ति के सही होने का प्रमाण पत्र है तो आप गलत सोच रहे हैं। जब तक आस्तिकता को आत्मसात न किया जाए, नास्तिक बने रहना अधिक श्रेयकर है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि अधूरा आस्तिक बनने से नास्तिक बने रहना ज्यादा अच्छा है। वास्तव में गहराई से यदि देखा जाए फ्रेंड्स तो तीर्थ स्थानों पर जितने आस्तिक लोगों का मेला रहता है उसमें से अधिकांश लोग छुपे हुए नास्तिक होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि छुपा हुआ नास्तिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। उन्हें स्पष्ट नास्तिक कहा जा सकता है। किंतु जो लोग बाहर से आस्तिक और आध्यात्मिक होने का दिखावा करते हैं किंतु जिनके गुण, धर्म, स्वभाव नास्तिकों की तरह होते हैं, उन्हें छुपे हुए नास्तिक कहते हैं। ऐसे लोग ईश्वर और धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आस्तिकता और नास्तिकता में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स, असल में आस्तिकता और नास्तिकता में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है जिसे पकड़ने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। आप समझते हैं कि आप आस्तिक हैं, लेकिन खुद से पूछिए, क्या मैं आस्तिक हूँ? क्या मैं ईश्वर के अस्तित्व को मानता हूँ? अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं तो फिर आप कोई भी गलत कर्म नहीं करते होंगे। यदि करते हैं तो फिर आप ईश्वर को कहाँ मानते हैं? क्या एक बच्चा अपने बाप के सामने गलत कार्य कर सकता है? यदि नहीं तो फिर आप कैसे ईश्वर से छुपे रह सकते हैं? और यदि आप सोचते हैं कि आप ईश्वर की आंखों में धूल झोंक देंगे तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। दोस्तों, यदि स्वयं से ईमानदारी से प्रश्नोत्तरी किया जाए तो हम पाएंगे कि हम भी छुपे हुए नास्तिक हैं। इस बात को हर कोई नहीं समझ पाता। जिसने समझ लिया वह इसे हृदय संयम नहीं कर पाता, और जो यह हृदय संयम करने की कोशिश करता है उसके सामने इतनी समस्याएं आती है कि वह स्वयं को कमजोर महसूस करता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो तटस्थ होकर केवल ईश्वर को समर्पित हो जाता है, असल में वही सच्चा आस्तिक होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो देखकर लग रहा है कि आप नास्तिक हैं, लेकिन मैं ना तो आपको निराश करना चाहता हूँ ना ही नास्तिक बनाना चाहता हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप झूठी आस्तिकता के भ्रम को तोड़ें और सच्ची आस्तिकता को अपनाएं। जैसा कि हम आगे जो कहानी बताने वाले हैं उस चोर के साथ हुआ। कहानी कुछ ऐसी है फ्रेंड्स कि एक मामूली सा चोर था जो लोगों के खेतों से धान चुराया करता था। चोर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। आज पहली बार चोर ने सोचा कि अपने बेटे को भी चोरी करना सिखाना चाहिए। वह अपने बेटे को साथ लेकर एक खेत में चोरी करने गया। उसने बेटे को खेत के एक कोने पर ऊंची जगह बिठा दिया और कहा कि मालिक देखे तो चिल्लाकर मुझे बताना और भाग जाना। चोर गया खेत में और धान काटने लगा। कुछ ही देर में चोर का बेटा चिल्लाया, मालिक ने देख लिया, मालिक ने देख लिया। चोर तुरंत उठकर भागा। आगे आगे बेटा, पीछे पीछे चोर। कुछ ही दूर जाने पर चोर ने देखा कि कहीं कोई नहीं है। उसने बेटे को रोका और पूछा, अरे किसने देख लिया? बेटे ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक ने देख लिया। चोर ने झुंझलाकर कहा, अरे मूर्ख, मैं उस मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ। खेत का मालिक कहाँ है? बेटा बोला, बाबा आप ही कहते हैं, वह सबका मालिक है। फिर खेत का मालिक मैं किसी और को क्यों मानूं? चोर बोला, परंतु बेटा हमें खतरा केवल
केवल इस खेत के सांसारिक मालिक से है, ऊपर वाले से हमें कोई खतरा नहीं। चोर का बेटा बोला, एक बात बताइए बाबा, क्या इस खेत का मालिक उस ऊपर वाले मालिक से बड़ा है? चोर बोला, नहीं तो। तब बेटा बोला, तो फिर बाबा आप ही बताइए, जो कार्य इस मालिक की नजरों में गलत है वो उसकी नजर में सही कैसे हो सकता है? उल्टा ही वह बड़ा है और उसकी नजरों में तो यह कार्य ज्यादा गलत होना चाहिए। बाबा, माँ कहती है गलत हमेशा गलत होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है? जिस कार्य करने से आत्मा में डर, लज्जा और अशांति हो वह पाप है। क्या हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? आज बेटे ने बाप की आंखें खोल दी थी। उस चोर ने उसी दिन से चोरी का काम छोड़ दिया और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा। वास्तव में फ्रेंड्स, अधिकांश लोग इस चोर की तरह ही भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि सुबह शाम मंदिर जाने और 2 अगरबत्ती लगा देने से उन्हें आस्तिकता और आध्यात्मिकता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वह भ्रम में है। यदि वह अपने गुण, कर्म, स्वभाव तथा चिंतन, चरित्र और व्यवहार को अपने इष्ट देव के अनुरूप बनाने की कोशिश नहीं करते तो वह एक नास्तिक ही हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो में छुपा हुआ ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके और वह भी आस्तिकता का वास्तविक अर्थ समझ सकें, उसे अपने जीवन में धारण कर सकें। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।